गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है डिक्राइड। डिक्राइड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना, बदनामी करना किसी की, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिक्राइड। इफ समवन डिक्राइज एन आइडिया और एक्शन, दे क्रिटिसाइज इट स्ट्रांगली, दैट इज कॉल्ड डिक्राइड। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात का विरोध करना, उसका खंडन करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में कॉन्ट्रावेंशन। कमिंग इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन। नेक्स्ट वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात जिसे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, हम उसे बोल सकते हैं अवश्यंभावी या अपरिहार्य होना, और इंग्लिश में इसको बोला जाएगा इनएविटेबल। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। नेक्स्ट वर्ड है इंसीडियस। इंसीडियस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो चोरी छुपे घात करे, हमला करे, हमला करने वाला हम बोल सकते हैं, या जो विश्वासघात करे उसे बोला जाता है इंग्लिश में इंसीडियस। समथिंग दैट इज इंसीडियस इज अनप्लेजेंट और डेंजरस एंड डेवलप्स ग्रेजुअली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, दैट इज कॉल्ड इंसीडियस। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैंक। फ्लैंक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज से चारों तरफ से घिरा हुआ होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में फ्लैंक। इफ समथिंग इज फ्लैंक्ड बाय थिंग्स, इट हैज देम ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट और समटाइम्स ऑन वन साइड ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड फ्लैंक। नेक्स्ट वर्ड है टेन्यूअस। टेन्यूअस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो अनिश्चित हो, अनसर्टेनिटी हो जिसमें, या फिर जो वीक हो, कमजोर हो, उसे बोला जाता है टेन्यूअस। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग एज such as a connection, a reason, or someone's position as tenuous, you mean that it is very uncertain or weak. That is called tenuous. अगला शब्द है टैक। टैक यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है चीजों को आपस में जोड़ना, मिलाना, उनको संजोना आपस में, या फिर हम बोल सकते हैं टांका लगाना, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है टैक। इफ अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड टैक। अ वे ऑफ डीलिंग विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड टैक। अगला शब्द है श्रग ऑफ। श्रग ऑफ यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी बात को अनदेखा करना या किसी भी चीज को हटाना किसी चीज में से, उसे बोला जाता है श्रग ऑफ। इफ यू श्रग समथिंग ऑफ, यू इग्नोर इट और ट्रीट इट एज इफ इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट और सीरियस, दैट इज कॉल्ड श्रग ऑफ। अगला शब्द है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा करना, संक्षिप्तीकरण करना, या फिर सिकुड़न की प्रक्रिया, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और ऑफ मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वर्ड है सैंग्विन। सैंग्विन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है आशावादी होना, भरे होना, आशावादी होना, खुशी से, मन खुशी से भरा हुआ होना, उत्साह से भरे हुए होना, उसे बोला जाता है सैंग्विन। चेयरफुल, होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड सैंग्विन। अगला शब्द है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जो हमें एकदम से वास्तविक लगे, परंतु वास्तविकता में ऐसा ना हो, दिखावटी होना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ऑस्टेंसिबल। seeming or stated to be real or true but not necessarily real or true, that is called ostensible. अगला शब्द है prognosticating। prognosticating यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी घटना के बारे में या किसी भी बात के होने के बारे में, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, या हम बोल सकते हैं भविष्यवाणी करना, भविष्य बताना, उसे बोला जाता है prognosticating। to foretell almost future events according to present signs or indications propensely, that is called prognosticating. अगला शब्द है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो कुछ समय के लिए हो, क्षणिक हो, भंगुर हो, या हम बोल सकते हैं अस्थायी हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में ट्रांसिएंट। लास्टिंग और कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसिएंट। अगला शब्द है डिसरप्शन। डिसरप्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है।
इसका मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी कार्यविधि में, प्रक्रिया में बाधा डालना, रुकावट पैदा करना, उसको बोला जाता है इंग्लिश में डिसरप्शन। When there is a disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. और आज के वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है एब्डिकेटिंग। एब्डिकेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपने अधिकारों का या फिर अपने पद का त्याग कर देना, उसको छोड़ देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एब्डिकेटिंग। गिव अप सच एज पावर एज अ मोनार्चस एंड एम्परर्स और ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेटिंग। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।